भारत पाकिस्तान घमासान में आपका स्वागत है। क्या चल रहा है पाकिस्तान में जब बर्बाद पहन चोर। मुदस्सिर साहब, बहुत बहुत स्वागत है आपका और वेरी वार्म वेलकम टू यू सर। मेरे साथ है मेरे बचपन के साथी कमर चीमा साहब, स्ट्रेटेजिक अफेयर्स प्रोफेसर भी हैं, कॉलेज में बच्चों को पढ़ाते भी हैं और गान मराते भी हैं। क्या करूं तो बेटा एक काम कर, सरसों का तेल लगा के कांड मरा। अब उज्जवल नगम साहब ज्यादा पढ़े लिखे इंसान है, मैं तो सकल से अनपढ़ लग रहा है। बहुत पुराना एक नज्म भी है कि बात निकलेगी तो फिर दूर तलक जाएगी और पाकिस्तानी आर्मी हर जगह गांड मराएगी। महाराष्ट्र के रहने वाले आदमी को जासूस बना के सर्विंग नेवल कमांडर को पाकिस्तान में कोई क्यों भेजेगा? अगर हमें भेजना है तो हम पंजाब से भेजेंगे। हम एक ऐसे बंदे को भेजेंगे जो कि सिंध के एरिया से मिलता जुलता हो, क्योंकि अगर आप जैसलमेर की साइड में जाएं तो जैसलमेर के आगे एक जगह है सम के आगे सिंधी लैंग्वेज का टच आ जाता है। हम वहां के बंदे को भेजेंगे, उसको नमाज पढ़ना सिखाएंगे, उसको सजदा करना सिखाएंगे, उसको कुरान शरीफ सिखाएंगे, उसकी 1-2 साल की ट्रेनिंग करेंगे, उसके बाद भेजेंगे। हम ऐसा क्यों करेंगे कि एक बंदा जो हिंदी बोलता है उसमें साफ पता लगता है कि तो महाराष्ट्र का रहने वाला है? ये छोटी छोटी बातें हैं। और दूसरी चीज, जैसे ही पाकिस्तान कहता है कि कुलभूषण जाधव को हमने पकड़ा, अजी लंड मेरा पाकिस्तान ये कहता है कि वो जासूस, अभी तक ये नहीं पता लगा पाए कि जासूस है कि आतंकवादी। इसमें पाकिस्तान में कंफ्यूजन चल रहा है। ये भी पता नहीं लगा पाया पाकिस्तान का अब्बू कौन है, इंडिया या चाइना। वर्ट एसेट को ओपनली ओन करती है, वो भी इंडिया का टॉप कैबिनेट मिनिस्टर ये कह रही है कि हाँ हमारा बंदा है। वैभव, जरा इस पर रोशनी डालिए। ये कोई भी एजेंसी इस तरह के लोगों को ओन नहीं करती है, पहली बात। और दूसरी बात, चीमा साहब का ये कहना है कि चीमा साहब की जो इंटरप्रिटेशन ऑफ लॉ है वो इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस के जो जजेस हैं उनसे बेहतर है। ये जानते हैं कि कौन सा लॉ किस लॉ को सुपरसीड करता है। जो इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस में जो दुनिया भर के जो रिनाउंड जजेस बैठे हुए हैं उनको नहीं पता। उनको नहीं पता कि किसको काउंसलर एक्सेस कौन डिजर्व करता है, कौन नहीं डिजर्व करता है। मैं माता जो इसमें आया। साहब ने वो जजमेंट नहीं पढ़ा है जिसमें कि कुलभूषण जाधव को अनइंटरप्टेड काउंसलर एक्सेस की इजाजत दी गई है। मैं सजेस्ट करूंगा कि चीमा साहब उसे खोलें और उसको खोल करके दोबारा पढ़ें। करवाली बेइज्जती, आ गया मजा। क्या एहसानुल्लाह एहसान आज की डेट में इस्लामाबाद में है? अगर वो इस्लामाबाद में नहीं है तो कहां है? चीमा साहब बताएं। रंडियों के ढाबे पे। और एक मासूम इंसान जो कि ईरान में रहता है, अपना बिजनेस करता है, उसको ये उठा करके ले आएंगे ताकि इनकी आईएसआई का जो अपना वेस्टेड इंटरेस्ट ऑफ वेंडेटा है वो। बाद आपका मैं जाता हूं। जावेद गफारी साहब हैं हमारे साथ, जर्नलिस्ट हैं, पाकिस्तान से ज्वाइन कर रखा है। पाकिस्तान में इंटरनेट भी आता है? जरा जावेद गफारी साहब को स्क्रीन पर लाइए। गफारी साहब, आपका थोड़ा सा कनेक्शन इट्स स्लाइटली इफी सर। मैं कोशिश करूंगा आपसे पूरा सवाल पूछना। अभी जो ऑनरेबल जस्टिस चीमा हैं जिन्होंने लॉ को इंटरप्रेट करा था, तो जस्टिस चीमा साहब ये कहते हैं कि साहब मैं इसको ना 2005 का जो मुआहिदा था दैट सुपरसीड्स द वियना कन्वेंशन, ये तो पहली बार हम बात सुन रहे हैं सर। लेकिन मेरा आपसे सवाल है, एहसानुल्लाह एहसान जिसको वो जो मदर्स एसोसिएशन है वहां की, यानी कि पेशावर के आर्मी पब्लिक स्कूल में जो बच्चे मारे गए थे, इनोसेंट चिल्ड्रन वर किल्ड, वहाँ पे जो है एसोसिएशन, उसने भी गुहार लगाई थी, उसने भी रिक्वेस्ट करी थी इमरान खान को, आर्मी चीफ को चिट्ठी लिखी थी कि आपने एहसानुल्लाह एहसान को छोड़ दिया। तो एक बात बताइए साहब, एक आम हिंदुस्तानी जो अपना बिजनेस कर रहा है ईरान में, उसको तो आपने मार के टॉर्चर करके एक बालिया बयान उससे ले लिया किसी तरीके से। वो मैं आपके पास पकड़ा जाऊं, अगर मैं पाकिस्तान में चला जाऊं तो आप मुझसे बोल सकते हैं कि भाई तुम्हारा नाम गौरव आर्या नहीं, तुम्हारा नाम जावेद गफारी है, और पूरा पाकिस्तान भिखारी है। गफारी साहब एक बात बताइए, क्यों नहीं आपने दिया अनहिंडर्ड एक्सेस कुलभूषण जाधव को? 2 मिनट का वक्त आपके पास है।
शुक्रिया मेजर कारावारिया, और आपने साथ ही टाइम 2 मिनट का दे दिया। ये बहुत जबरदस्त हो गया कि मैं आप 2 मिनट बगैर किसी डिस्टरबेंस के बोल सकूंगा। और ये आपका रिटायर्ड नहीं है, ये मौजूदा है। मेजर कारावारिया रिटायर्ड है, कुलभूषण जाधव मौजूदा है, आपका नेवल कमांडर है इस वक्त। लाओ मत, अटैक आ जाएगा। सर नजर साहब के पास जाता हूं। मेरा सवाल सर आपसे ये है कि पहले तो क्या प्रूफ है, ये जो आपने एक पासपोर्ट की बात करी और एक इकबालिया बयान की बात करी, ठीक है सर। अब याना जी का कहना है कि बीएलए के साथ आपने जोड़ दिया, ऐसा आपने क्या एक टाइप का जेम्स बॉन्ड टाइप का फिगर बना दिया आउट ऑफ थिन एयर पाकिस्तानी मीडिया में। पाकिस्तान में तो वैसे भी जो आर्मी बोलती है उसको मानते हैं कि भाई भगवान ने ही बोल दिया है। तो Then, on the command of their own senior officer present, General Mohammad Jamshed, the leaders of Pakistan's defeated army laid their pistols, Sten guns and rifles on the grass in the final token of surrender. I asked the Pakistani Chief of Staff, Brigadier Baghir Siddiqui, what he'd felt about the ceremony. Well, it's all right. Part of the game, I suppose. It didn't cause you any qualms? Well, you know, you can understand our feelings, but as the general said, this does happen, and so people have to play the game, and I think it's a part of the game. We have to accept it in good grace. Why did you, in the end, surrender? Because for the consideration of the human lives. Could you have fought on? We could have fought on for a long time, not less than 30 days. With due military ritual, the war in the East had been brought to its ceremonial conclusion. Richard Linde, News at... तो सब फौज को तो कोई कॉन्ट्रडिक्ट करता नहीं पाकिस्तान में। जो कॉन्ट्रडिक्ट करता है तो मर जाता है, या उसकी छाती पे गोली पड़ जाती है, या फिर उसको गायब कर दिया जाता है। आप एक बात बताइए सर, आपके पास प्रूफ क्या? अभी तक मुझे ये समझ में नहीं आया, बिकॉज वी लिव इन अ डेमोक्रेसी, अनफॉर्चुनेटली यू डोंट। मैं ये कहता हूं, एक मिनट सर, एक मिनट, मेरा सवाल सुन लें। मैं ये कहता हूं, एक मिनट साहब, लेट मी कंप्लीट माय क्वेश्चन सर। मेरा ये आपसे सवाल है कि मैं ये कहता हूं एज अ डेविल्स एडवोकेट, मैं ये कहता हूं कि जनाब इकबालिया बयान झूठा है क्योंकि एक आर्मी ऑफिसर के सामने लिया गया, पाकिस्तानी आर्मी ऑफिसर के सामने लिया गया, नंबर 1। जज का नाम किसी को नहीं पता, चार्जशीट किसी ने नहीं देखी, वकील कौन है किसी को नहीं पता, ये कोर्ट कहां पे के ढाबे पे इसके बारे में कुछ नहीं पता। आपने चिपका दिया एक कि ये साहब टेररिस्ट है, स्पाई है, जो भी है। पहली चीज ये, किसी को नहीं पता, हमें तो नहीं पता कौन जज है, कौन लॉयर है, कौन फ्रेंड ऑफ द अक्यूज्ड है। मिलिट्री के बारे में थोड़ा बहुत नॉलेज मुझे भी है, कम है, लेकिन इतना पता है कि एवरीबडी इज गिवन अ फेयर ट्रायल, एटलीस्ट इन द इंडियन आर्मी, राइट। नाउ जैसे आपका सिटीजन था, राइट, आपका सिटीजन था अजमल कसाब, अच्छा वो फटे कॉन्डम की औलाद, और यहां पे उज्जवल निकम साहब हैं जिन्होंने फांसी दिलवाई थी अजमल कसाब को। अजमल कसाब को कोई मिलिट्री कोर्ट ने ट्राई नहीं करा था इंडिया में, उसका एक वकील था, और उसके खिलाफ जो लड़ाई लड़ी उज्जवल निकम साहब हैं, ये हीरो हैं हमारे। ही हैज गिवन जस्टिस टू हंड्रेड्स ऑफ इंडियन फैमिलीज हु वर किल्ड इन 26/11 वेरी अनफॉर्चुनेटली। He has ensured that they get justice. मैं संडे आपको फिर मिलूंगा एक और एपिसोड के साथ। तब तक मेरी टीम और मेरी तरफ से आप सबको जय हिंद।